हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई नो आप यहाँ पे हालचाल पूछने तो नहीं आए, कुछ सीखने ही आए। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ सीख के ही जाओगे। कुछ नहीं, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख के जाओ। हमने एक सीरीज चालू करी है जिसका नाम है एआई फिल्म मेकिंग। सो ये फिल्म मेकिंग हम कम्फी यूआई पे ही बनाएंगे। नो क्लोज सोर्स मॉडल, no anything paid models. Okay, so first of all, let me introduce myself. My name is Devin Nagar and I am Comfy UI expert. So मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि मैं भी बहुत कुछ फेस कर रहा था इसमें कि बहुत एक्सपेंसिव है ये फिल्म मेकिंग एंड अदर थिंग्स। इस सीरीज में आपको ये सीखने को मिलेगा। फर्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, जो आपको पोर्ट्रेट बनाने हैं रियलिस्टिक। सेकंड रहेगा जिसमें पोज ट्रांसफर करने हैं कंट्रोल नेट के थ्रू। एंड थर्ड इज क्लोज ट्रांसफर, जो हमने मॉडल बनाई है उसको कौन से क्लोज बनाने हैं। एंड फोर्थ इज है जिस किसी भी पर्सन को किसी भी बैकग्राउंड में विद लाइटिंग फिक्स करना, ब्लाइंड करना। सो फिफ्थ में आप सीखोगे किसी भी एक फोटो के अलग अलग एंगल से फोटोज कैसे निकाल सकते हैं फॉर अ डिफरेंट वीडियो सीन। And after that we are going to create a image to video, then merge it and create a background music and lip sync. तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें पोर्ट्रेट बनाना कि आप नॉर्मली एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रनपोर्ट पे कम्फी यूआई को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको कम्फी यूआई पे रनपोर्ट पे कम्फी यूआई को इंस्टॉल करना सीखना है तो सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कम्फी यूआई रन करना मिल जाएगा। और अगर आपको ये सब चीज़ सेटअप करना सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आपको ये प्ले लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें मोहित मंडावत है जो बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस सिखा रहे हैं कम्फी यूआई एंड एआई इंजीनियरिंग, एलएलएम्स, एजेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो को, जो कि ओनली पोर्ट्रेट बेसिस पे है। इसमें देखेंगे कि हमारे जो ये प्लास्टिक फेसेस आते हैं, प्लास्टिक इमेजेस आती है, इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वर्क फ्लो फर्स्ट। मैंने सारे लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपको कहाँ पे कौन से लिंक डालने हैं। डिफ्यूजन मॉडल में आपको ये वाला मॉडल डालना है अगर आपका पीसी अच्छा है तो। अगर आपका पीसी अच्छा नहीं है और लो वी रैम का है तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना है, जो कि क्वांटाइज मॉडल है। इसी का ये एक स्मॉल मॉडल है। ओके, ये एक लोरा है जो हमारी स्पीड फास्ट करता है इमेज जनरेशन को, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन को ये फास्ट करता है। ये टेक्स्ट टू इनकोडर है एंड ये वीएई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए। आपको कम्फी फोल्डर में मॉडल्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिफ्यूज़न पे जाना है। डिफ्यूज़न में आपको डिफ्यूजन मॉडल डालना है, लोरा में आपको लोरा डालनी है, वीआई में आपको वीआई डालना है, टेस्ट इनकोडर में टेस्ट इनकोडर डालना है। ओके, अगर आप GGUF मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आपको यूनिट में ये वाला मॉडल डाल देना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कफ्लो को कि ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, आप इस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले डिफ्यूजन मॉडल देख लेते हैं अपन। यहाँ पे डिफ्यूजन मॉडल को लोड किया है। आप यहाँ पे FP8 यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये भी FP8 ही है, ये भी स्मॉल मॉडल ही है। एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट एनकोडर यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर यहाँ पे टाइप आप क्यून इमेज ही रखें। यहाँ पे आप वीआई लोड कर सकते हो। एंड ये टेक्स्ट एनकोडर क्यून इमेज एडिट प्लस एडवांस, ये एक नोड है जिसमें आप प्रॉम्प्ट डालोगे एंड यहाँ पे साइज डालोगे फॉर आप स्केल। एंड दिस इज़ अ लोरा नोड, आप यहाँ पे लोरा ऐड कर सकते हो। ओके, ये कैन सैम्पलर है। यहाँ पर आप सेटिंग कुछ मत छेड़िए, आप यही रखिए। आप चाहे तो यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रैंडमलाइज कर सकते हो। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वही प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला है और उससे ये इमेज जनरेट हुई। लेट मी ट्राई अनदर प्रॉम्प्ट। ओके, सो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला है, अब मैं इसको रन करता हूँ। बेसिकली ये है एम्प्टी इमेज। यहाँ पे हमने इमेज को डायमेंशन दिया है कि मुझे इसी डायमेंशन में इमेज चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी है, आप इनको पढ़ सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं इन नोट्स को। ओके, ये अभी किसी काम का नहीं है, हम जब इमेज टू इमेज यूज़ करेंगे तब ये काम आएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली इमेज बन के आई। तो आप कुछ यहाँ पे प्लास्टिक फेस देख रहे होंगे, इसका कुछ आर्ट इफेक्ट्स। हम इसे रिमूव करने के लिए हमें ये लोरा ऑन करनी पड़ेगी। ये लोरा आपको कहाँ मिलेगी? ये लोरा आपको यहाँ मिलेगी। इसका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
तो आपको ये लोरा में यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड आपको कहाँ पे ये लोरा प्लेस करनी है, वो लोरा फोल्डर में। ओके, तो हम फिर से रन करके देखते हैं सैमसंग कम के साथ। हम ये लोरा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने स्टेप ऐड दिया है। ये CFG है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसकी स्किन कितनी रियलिस्टिक कर दी है इसने, इस लोरा ने, और ये कितनी रियलिस्टिक लग रही है इमेज। मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। सो वी नीड टू ट्राई दिस प्रॉम्प्ट। ओके, यू कैन यूज़ योर प्रॉम्प्ट ऑल्सो। आप अपने भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर ये आप चेंज ना करो, ओनली ये चेंज करो। ये लोरा का ट्रिगर वर्ड है, तो आप इसे ना चेंज करते हुए आप सिर्फ इसे चेंज कीजिए। ओके, फर्स्ट विदाउट लोरा। ओके, यू कैन सी विदाउट लोरा ये इस टाइप की इमेज दे रहा है। अब हम इसमें लोरा लगा के देखते हैं, जो कि एक स्मॉल मॉडल है जो रियलिस्टिक इमेजेस पे ट्रेंड है। लेट मी ऑन दिस लोरा एंड so this is without LoRa and with LoRa. Okay, now you check clearly difference between the without LoRa and with LoRa. It's more realistic, right? So you can try different prompts and you can generate through the Gemini also. Let me try this one also. Okay, इस टेक्स्ट को हमने विद लोरा ट्राई करा है। ये मॉडल बेस्ट मॉडल है आफ्टर Flux. वी यूज दिस मॉडल फॉर दिस सीरीज। You can see this is a realistic image, right? In this workflow you can use like anime to realistic also. So we need to off this LoRa and we need to on this LoRa. Okay, now we need to use this image. This is an anime image. You can see this is an anime, right? And for this LoRa we need to use this prompt. Change the image into realistic photo, professional photography, detailed backgrounds, atmosphere, makeup, Latina brown lipstick, blunt bangs. So you can remove this one. Now let me run this one. Now this LoRa is in use and we need to wait for the output. तो ये सीरीज़ हमारी हिंदी में रहेगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में बोलने का। Is it realistic? We can try more images. Let me try this image. Now hit and run. For this model it takes around 18 seconds only. 18 seconds, 13 seconds, 17 seconds. Okay, now you can see this is the anime to realistic. So you can use this LoRa to anime to realistic. And let me tell you why we use this one. If you don't want to, अगर आप इस डायमेंशन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद के डायमेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिर्फ आपको ये इसको यहाँ पे लोड करना है एंड आपको यहाँ पे कुछ डायमेंशन देनी है। 1024 1024। लेट मी रन दिस वन। Now you can see the image dimension is changed, 1024 1024. Okay, but the same pose and same girl. We can try more images like this one and we don't use this latent image. We need to use this one. ये यूज़ करनी है हमें डायमेंशन, इसलिए हमें इसको हटा दिया है। ओके, नाउ क्लिक एंड रन। कभी कभी हमें एनीमे टू रियलिस्टिक भी बनाना पड़ता है क्योंकि एनीमे में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड पोज यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक काम की लोरा है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। You can see this is realistic, right? Anime to realistic. So फर्स्ट वीडियो में फ़िलहाल यही था। हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि आगे क्या क्या सीखेंगे। हम इसमें पोज ट्रांसफ़र करना सीखेंगे, हम इसमें क्लॉथ्स पहनाना सीखेंगे, इनके क्लॉथ्स चेंज कर देंगे, हम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं
और हेड स्वैप कर सकते हैं एंड किसी भी बैकग्राउंड में प्लेस करना विद सेम लाइटनिंग, वो भी आप कर सकते हो। तो इस सीरीज़ में आप बने रहिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप इसमें बहुत कुछ सीखने जाने वाले हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।